सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं शब्द गुरु का भेद, रहस्य क्या है, शब्द गुरु किसे कहते हैं। जी हाँ, आज आपको शब्द गुरु से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होगी। इस संसार में बहुत सारे लोग जो हैं, ऐसे पाखंडी लोग जो गुरु बनकर बैठे हैं, और जब परमात्मा से मिलाने की बात आती है, सार शब्द प्राप्त कराने की बात आती है, लखाने की बात आती है, तो आप लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। लोग कह देते हैं कि शब्द ही गुरु है, यानी शब्द गुरु परमात्मा को कह देते हैं, और तुमको, यानी किसी ने बोला है शब्द गुरु धुन चेला, इस प्रकार की बातों में आपको भ्रमित करते हैं। तो हम आपको आज प्रामाणिकता के तौर पर बतलाना चाहते हैं कि आप लोगों को इन पाखंडियों के बारे में ठीक से समझना है कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस संसार में किसी का भी गुरु शब्द नहीं हुआ, ध्यान रखना। क्यों? धर्मदास के गुरु कबीर साहब हुए, ठीक है। अब इस तरह से जितनी प्रणाली नीचे आ गई है, ये सब एक दूसरे के देही गुरु माने गए, ठीक है। तो यानी जो गुरु प्रणाली बतलाया करते हैं कि कबीर साहब के गुरु वो थे, और गरीबदास के गुरु शिष्य वो थे, और ये मतलब सबके गुरु देही थे, देही गुरु सबके थे। परमात्मा जो कबीर बोले जाते हैं, जिनको साहब मतलब संसार के लोग कबीर कहते हैं, तो संसारी लोग जो आजकल के पाखंडी गुरुआ लोग हैं, वो भेद नहीं जानते हैं। तो कबीर साहब को, जो कबीर साहब धरती में प्रकट होकर और भक्त समाज को ज्ञान दिया है, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब विदेह पुरुष थे। कहने का तात्पर्य है कि वो देह में नहीं थे, अर्थात 5 तत्व के देह में नहीं थे। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि कबीर साहब परमात्म सत्ता है, यानी वो विदेह भी है और देह भी है, ठीक से यहाँ पर समझना है। देह कैसे? जब साहब कबीर साहब प्रकट हुए थे, उस समय वो देह धर के प्रकट हुए थे, विदेह से प्रकट नहीं हुए। आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है, देह धर विदेह दर्श, ठीक है। अर्थात परमात्मा ने जब देह को धारण किया, तो 5 तत्वों का देह को ही धारण किया, तभी नीरू नीमा को प्राप्त हुए, तभी नीरू नीमा उठा सके 5 तत्व के शरीर को। ध्यान रखना, ये साहिब की कला है और साहिब की लीला हम उसे मान सकते हैं। मगर संसारी लोग भ्रमित करने वाले, जो वास्तविक ज्ञान से परिचित नहीं है, तो आप लोगों को भ्रमित करते हैं। साहिब कहते हैं हते विदेह, वो अपनी बात कह रहे, हते विदेह देह धर आए, अर्थात देह धर के हम आए। हते विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए, ठीक है। तो ये साहिब की वाणी इस बात का बयान कर रही है कि परमात्मा विदेह थे, लेकिन गुरु ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए समाज को देह धर के सदगुरु आए। हते विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए, ठीक है। तो साहिब जीवों का उद्धार करने के लिए, गुरु बनने के लिए, गुरु को सच्चा ज्ञान देने के लिए साहिब ने इस संसार में रामानंद को गुरु माना भी। रामानंद को गुरु साहिब ने माना था, ये भी ध्यान रखना। रामानंद को साहिब ने गुरु बनाया नहीं था, माना था, ठीक है। तो यहाँ पर मानना और होना, इसीलिए हमने कहा था जानना, मानना और पहचानना। तो साहिब को देखो, जो परमात्मा है उसको कौन शिक्षा दे सकता है? अर्थात कोई भी नहीं दे सकता। तो साहिब ने गुरु की परंपरा को हिफाजत रखने के लिए, सेफ रखने के लिए उन्होंने भी गुरु किया, ठीक है। परंतु परमात्मा को जरा कौन शिक्षा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो इस संसार में लोग ऐसे ही गुरु बनाते हैं कि गुरु मार्गदर्शक होता है। साहिब का जो ज्ञान है, साहिब के ज्ञान में मार्गदर्शक नहीं, बल्कि साहिब पूरा प्रैक्टिकल मंजिल तक पहुंचाने वाला ज्ञान देते हैं। अर्थात उन्होंने कह दिया है कि ऐसा काम अगर करोगे तो फंस जाओगे, 84 जाओगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे और सतपुरुष परमात्मा को प्राप्त होगे। उन्होंने सब कुछ बतलाया, लेकिन दुनिया समझी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम आज जो आपको बतला रहे हैं शब्द गुरु के बारे में, विशेष रूप से शब्द गुरु किसका होता है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, और कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, और कबीर के गुरु संत हैं और संतों के गुरु नाम। यहां पर आपको समझना, कबीर के गुरु संत कौन है, कबीर के गुरु संत कौन है। कबीर यहां पर आपको बतलाया गया है
कबीर जो मानव काया, जो शरीर मानव का शरीर जो मिला है, इसे साहेब काया कबीर कहते हैं, इसे काया कबीर कहते हैं। तो इस कबीर का गुरु कौन होता है? संत होते हैं। संत कौन होते हैं? जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर भक्त समाज को चलाते हैं और आत्म परमात्मा के ज्ञानी होते हैं। तो यहां पर जो कबीर साहब ने देह धर के शरीर में आए, वो काया कबीर साहब कबीर का माना गया। और जो विदेह स्वरूप का ज्ञान लेकर साहब आए, अर्थात जिसका ज्ञान देने के लिए धरती में प्रकट हुए महाचेतन सार शब्द सतपुरुष परमात्मा, जब कबीर साहब उस ज्ञान को प्रकट किए तो वो साहब सतपुरुष परमात्मा के दास हुए। इसलिए साहब ने अपने आप को भी उस राम के विषय में, उस राम को, उस परमात्मा को अपने द्वारा बयान करते हुए कि कबीर कुत्ता राम का, यानी कि साहब अपने आप को कुत्ता, मतलब उनका ज्ञान उपदेश भोंक रहे हैं, समझा रहे, दुनिया को बतला रहे हैं, इसलिए अपने आप को कुत्ता कहा है साहब ने अपने आप को उस परमात्मा के बारे में। किसके? सतपुरुष परमात्मा के बारे में उनको परमात्मा समझकर और अपने आप को उसका कुत्ता समझकर, यानी जो कुत्ता होता है वफादार होता है, अपने मालिक के लिए भौंकता है। यानी अगर उसके मालिक को कोई कुछ बोले और अपने मालिक की हिफाजत के लिए वो भौंकता है, तो ये भौंकने का मतलब ये होता है जैसे हम भौंकते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, ये हमारा भौंकना माना जाता है। तो जो भी इस संसार में साहब ने समझाया, तो साहब के विधि अनुसार तरीके से सबको नहीं समझा रहा है आप लोगों को, इसलिए भ्रमित हो रहे हो। इस संसार में कोई भी किसी का शब्द गुरु नहीं हुआ है। परमात्मा कबीर जो हुए हैं, सदगुरु कबीर हुए हैं, वो विदेह थे, परंतु कोई जो ये कहे कि वो 5 तत्व का शरीर नहीं था, तो ये नामुमकिन है, ये गलत है, क्योंकि जिसे दुनिया देखती थी वो 5 तत्व का शरीर ही था। अब परमात्मा की शक्ति का कौन वर्णन कर सकता है? परमात्मा 5 तत्व में भी अगर परमात्मा चाहे तो 5 तत्व का भी हो और उसे काटो तो वो कटेगा नहीं। अब यहां पर लोग भ्रमित होते हैं कि साहब ने 52 कसौटी दी थी, उनको काटा गया, यानी उनको कड़ाही के तेल में रखा गया, वो जले नहीं, तो लोग ऐसा समझते हैं कि वो बिना देह के थे। गलत बात। अगर देखो, इस संसार में सर्वत्र शक्तियां अपना अपना काम करती हैं, लेकिन परमात्मा से ऊपर कौन जा सकता है? अगर परमात्मा चाहे तो कड़ाही में जो तेल है ना, वो पानी बन सकता है, और वो पानी जो गर्म है ना, वो तुमको दिख रहा है कि वो खौल रहा है, लेकिन वो ठंडा है, और ठंडे पानी में बुझबुझे निकल रहे हैं, तो तुम बैठे रहोगे और तुम्हें जलन नहीं होगी। यही परमात्मा की लीला है कि परमात्मा की लीला को किसी ने समझा नहीं, और परमात्मा कबीर साहब को ही विदेह कहने लगे। कबीर साहब विदेह नहीं थे, कबीर साहब देहधारी थे, और कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का, वो था विदेह। तो शब्द गुरु की जब हम बात आती है, यहां पर हमने आपको बता दिया, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर के गुरु संत हैं, संतों के गुरु नाम। तो जो संत होते हैं, जो सत्यपुरुष परमात्मा के में विलीन हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य भक्त समाज को सच्ची शिक्षा देते हैं, तो यहाँ पर संत उसको कहा गया है जो सत्यपुरुष परमात्मा के अधीन होकर जगत में रहते हैं और उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। ये समस्त संसार उनके लिए खाक है। संत, तो संतन के गुरु नाम, हम संत हैं, ठीक है, हम संत हैं, और हमारा गुरु कौन है? परमात्मा, यानी हमारा गुरु वो नाम है। कौन सा नाम? अब यहां पर हम आपको बतला देते हैं। जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, सतपुरुष परमात्मा तो सार शब्द हो गया, लेकिन उस परमात्मा के जो नियम है, उसके जो रूल है, उसके जो सिद्धांत है, उनको कबीर साहब ने बतलाया। अब कबीर साहब ने उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उसमें स्थिति प्राप्त करने के लिए, उसकी योग्यता पाने के लिए साहब ने जो मार्ग बतलाया है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये बातें करना अच्छी बात है, ये बातें करना गलत बात है, हमें ये खाना चाहिए, पीना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये सारे सिद्धांत साहब ने अपने वाणियों के आधार पे बतला दिया। तो जो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चल पड़ा है और उनके वचनों को स्वीकार कर लिया है, तब तो उसका गुरु शब्द माना जाता है। शब्द गुरु कभी किसी का होता नहीं है, ध्यान रखना। शब्द गुरु मानने के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कह दिया झूठ नहीं बोलना। हमने आपको कहा झूठ नहीं बोलना। मान लीजिए हम आपके गुरु नहीं है, आपने शब्द सुन लिया झूठ नहीं बोलना। आप जब भी कहीं जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, तो आपको वो बात स्मरण आ जाती है कि झूठ नहीं बोलना, ये बात आपको ध्यान आ जाती है।
तो यहां पर आपका गुरु कौन हो गया? शब्द गुरु हो गया, क्योंकि आपको उस शब्द का ध्यान आ गया, उस शब्द से आप स्मरण हो गए, अवगत हो गए, वो कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना, तो वो शब्द आपका गुरु हो गया। लेकिन ये क्या पता है कि ये शब्द आपको किसने दिया है? ये शब्द आपको अगर हमने दिया है तो आपके हम श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, इसलिए परमात्मा से भी बड़ा गुरु माना जाता है, गुरु का दर्जा दिया गया है। गुरु परमात्मा से बड़ा होता नहीं है, ये भी जान लेना, गुरु को दर्जा दिया गया। तो जो जो ज्ञान की बात है संसार में आपको गुरु से ही प्राप्त होती है। ये जिस शब्द गुरु की बात संसार कर रही है वो शब्द गुरु किसी का हुआ नहीं, क्योंकि अगर शब्द गुरु सबका हो जाता तो फिर इस संसार में कोई भी आदमी नरक में नहीं जाता, सभी सतलोक को जाते। शब्द गुरु किसी का ना हुआ है और ना ही किसी का शब्द गुरु हो सकता है। शब्द गुरु उसी का है जो शब्द को स्वीकार कर लेता है। जैसे आपको किसी ने गलत शिक्षा दे दी, आप उसके गलत शब्द में सहमत हो गए, यानी समझ गए यही सत्य है, तो आपका वही गुरु हो गया। कौन? वही शब्द गुरु जो शब्द उससे मिला, जिससे हम आपको सच्चा उपदेश देते हैं, तो हम आपको शब्दों में ही उपदेश देते हैं। उपदेश लेना देना शब्दों का ही होता है। हमने शब्दों से आपको उपदेश दिया, आपने अपने समझ विचार बुद्धि शक्ति विचारधारा की शब्द से आपने उसे समझा। आपके शब्द हमारे शब्द के जब मिलाप होते हैं, जब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रेम, यानी मिल जाना। अभी संसार में आप सोचते कुछ और हैं, सदगुरु का सिद्धांत कुछ और है, तो परमात्मा आपको मिलेगा, ये गलत प्रेमी है। जो शब्द गुरु की बात संसार में लोग कर रहे हैं ये मिथ्या है, यानी गलत है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो खुशी की बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी खुशी की बात है, ठीक है। साहेब के जो धर्मदास की 42 वंशावली बताई गई है, तो 42 वंशावली में कौन सा गुरु विदेह है ये बता दीजिए। सभी देहधारी गुरुओं के नाम है, वही गुरु शिक्षा देते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो जो साहब ने 4 गुरु वंशज की बात बताई है, जो क्या बोलते हैं सहतेजी पुरुष थे, जो सहतेजी शिष्य हुए, और जो 4 गुरु बताए जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर नाम थोड़ा हमारे दिमाग में नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे। तो यहाँ पर जो 4 गुरु साहब ने अपने शिष्यों को जो 4 गुरु के वंशजों के बारे में बतलाया है, तो उन गुरुओं के वो सभी गुरु जो हैं शब्द गुरु नहीं है, वो सभी गुरु देही गुरु हैं, अर्थात ज्ञान का प्रकाश करने वाले गुरु हैं। तो जो शब्द गुरु की बात करते हैं तो समझ लेना, जब कोई भी व्यक्ति इस संसार में शब्द गुरु की बात करे तो उससे समझ लेना कि उसको पूछना पहले कि तुम्हें कौन सा शब्द गुरु ज्ञान देता है। संसारी गुरु ही देही गुरु ही ज्ञान देता है। सदगुरु कबीर साहब भी देही गुरु थे और देही गुरु होकर ज्ञान दिए, क्योंकि अगर वो देह में नहीं आते तो किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते थे और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल सकता था। आज प्रैक्टिकल के रूप में चलो, किताबी ज्ञान में केवल मत चलो। कहने का तात्पर्य है कि किताबी ज्ञान में आप लोगों को ये बतला देते हैं लोग कि ये कबीर साहब की वाणी है, और आपको भ्रमित कर देते हैं, आप विचार भी नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है। और जब तक आप लोगों के अंदर सत्य विचार नहीं होगा, तुम परमात्मा की भक्ति करने के योग्य भी नहीं बनोगे, तो परमात्मा तुमको मिल जाएगा, ये तुम्हारी गलत प्रेमी ही हो सकती है। शब्द गुरु आज तक किसी का नहीं हुआ। कृष्ण जी का शब्द गुरु नहीं था, राम जी का शब्द गुरु नहीं था, कबीर साहब का भी शब्द गुरु नहीं था। कबीर साहब का रामानंद गुरु थे, उन्होंने माना था तो वो गुरु माने गए। परंतु साहेब है, साहेब के ऊपर ज्यादा प्रश्न खड़े करना हमें गलत लगता है। आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वो परमात्मा है और उसने गुरु की मर्यादा रखने के लिए रामानंद को गुरु बना लिया, मान लिया। तो अब जो नीचे की पीढ़ी है उसमें से कौन सा विदेह? धर्मदास विदेह था, धर्मदास की वंशा 42 सभी विदेह थी। जितनी गद्दियां संसार में चल रही सभी विदेह पुरुष बैठे हैं। ये साले नौटंकी कर रहे, झूठ बोलते हैं। जो शब्द गुरु की बात करता है वो मिथ्या है, हम समझ लेना, हम जो आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से समझ में आ गया होगा कि जो शब्द गुरु की बात करते हैं मिथ्या है, अर्थात आप लोगों को झूठी शिक्षा दी जा रही है। गुरु जो होता है सच्चा सदगुरु भेदी गुरु से आपको सार शब्द की प्राप्त होती है। सार शब्द आपको 5 सेकंड में प्राप्त हो जाता है अगर सच्चा सदगुरु आपको मिल जाता है। अगर आपको संसार में कहीं भी नहीं मिल रहा तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको निश्चित मिल जाएगा। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। शब्द गुरु किसी का नहीं होता है, देही गुरु ही होता है। सतनाम साहिब बंद।